एक ओंकार सदगुर प्रसाद कीर्तनी आशा दीवार राग सोरठ कबीर जी घर दूजा। दुई दुई लोचन पेखा हऊ हर बिन और न देखा, अर्थात मैं अपनी दोनों आँखों से चारों ओर देखता हूँ, हरि के बिना मुझे और कोई नजर नहीं आता। नैन रहे रंग लाई अब बे गल कह न जाई, अर्थात मुझ पर केवल हरि का नाम रंग चढ़ चुका है और अब मैं कुछ भी कहने में असमर्थ हूँ। हमरा भरम गया पऊ भागा, जब राम नाम चित लागा रहाओ। मेरे सारे शक और डर दूर हो गए हैं जब से राम नाम हृदय में समा गया है। बाजीगर डंक बजाई सब खलक तमाशे आई, अर्थात जब से जादूगर यानी प्रभु ने अपनी डफली बजाई है, हर जीव तमाशा देखने आ रहे हैं। बाजीगर स्वांग सकेला अपने रंग रवे अकेला, जब जादूगर अपना खेल खत्म करता है, अर्थात प्रभु अपना खेल जब खत्म करता है, फिर वह अकेला ही अपने खेल का आनंद लेता है। कथनी कह परम ना जाई, सब कथ कथ रही लुकाई, अर्थात सिर्फ आदेश देने से लोगों का शक नहीं खत्म होता, अर्थात भ्रम नहीं जाता। हर कोई उपदेश और शिक्षा सुन सुनकर थक चुका है। जाको गुरमुख आप बुझाई, ताके हृदय रया समाई, अर्थात प्रभु ही केवल गुरमुखों को समझाने का कार्य करता है। कह सकते हैं कि संतों के हृदय में प्रभु बसता है। गुर किंचित कृपा कीनी, सब तन मन देहर लीनी, अर्थात जब हरि अपनी थोड़ी सी भी जीव पर कृपा करता है, तब वह जीव तन मन से प्रभु में लीन हो जाता है। कह कबीर रंग राता, मिले जग जीवन दाता। कबीर जी कहते हैं कि वे जीव प्रभु के प्रेम रंग में रंगे जा चुके हैं और मुझे प्रभु के रूप में स्वामी मिल चुका है। आसा महला चौथा छंत घर चौथा। हर अमृत पीने लोइना, मन प्रेम रतना राम राजे, अर्थात मेरी आंखें आत्मिक जीवन देने वाले हरि नाम के जल से भर चुकी हैं। मेरा मन प्रभु प्रेम से रंगा गया है। मन राम कसवट्टी लाया कंचन सोयना, प्रभु ने मेरे हृदय को अपने नाम रूपी पत्थर पर घिसाकर शुद्ध सोना बना दिया है। गुरमुख रंग चलू लिया मेरा मन तन्नो पिन्ना, अर्थात गुरु की शरण में आने से मेरा मन प्रभु के प्रेम रंग में गहरा लाल हो गया है। मेरा मन और तन प्रेम में डूब गया है। जन नानक मुस्क चकोलिया, सब जन्म तन तन्ना। गुरु नानक देव जी अपने आप को दास संबोधित करते हुए प्रभु नाम की कस्तूरी के साथ पूरी तरह से सुगंधित हो चुके हैं। उनका सारा जीवन सफल हो गया है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निरपौ निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैबंग गुर प्रसाद, अर्थात परमात्मा एक है जो सदा रहने वाला है। उसका नाम सत्य है। सृष्टि का कर्ता सभी जगह व्यापक है, भय और वैर से रहित है। वह काल से दूर है, शरीर नाश रहित है, जन्म मरण में नहीं आता, अपने आप में ही प्रकाशमान है। राम नाम गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। आसा महला पहला। वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे असराजे की धुनी। श्लोक महला पहला। बलहारी गुरु आपने दिवहाड़ी सदवार, अर्थात मैं अपने गुरु से एक दिन में 100 बार बलिहार यानी कुर्बान जाता हूँ। जिन मानसते देवते किए करत न लागी वार, जिस सतगुरु ने मनुष्यों को
देवते बना दिया और इस कार्य में प्रभु को थोड़ा सा भी समय नहीं लगा। महला दूजा। जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, अर्थात यदि 100 चंद्रमा और हजारों सूर्य आकाश में एक साथ चढ़ जाएं, ऐते चानड़ होंदियां गुरबिन घोर अंधार, अर्थात इतना ढेर सा प्रकाश होने के बाद भी गुरु के बिना अंधेरा ही छाया रहेगा। महला पहला। नानक गुरना चेतनी मन अपने सुचेत, अर्थात गुरु नानक देव जी कहते हैं कि जो जीव सतगुरु को याद नहीं करते बल्कि अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, छुट्टे तिल बुआड़ ज्यों सुन्ने अंदर खेत, वे जीव इस तरह हैं जैसे किसी खेत में जले हुए तिल अलग से पड़े हों। खेते अंदर छुटिया कहो नानक सौना, हे नानक आपके खेत में सड़े तिल अकेले ही पड़े रह जाते हैं, अर्थात प्रभु की भक्ति के बिना नास्तिक मनुष्य भी उन तिलों के जैसे होते हैं जो संसार में अकेले रह जाते हैं, चाहे उनके 100 मालिक हों। फलियई फुलियई बपुड़े भीतन विच स्वाह, बेचारे तिल फूलते फले तो हैं परंतु फिर भी उनकी फलियों में तिलों की जगह राख होती है, अर्थात ऐसे जीव अपना सारा जीवन सुख सुविधाओं में ही बिता देते हैं लेकिन वे प्रभु भक्ति से विहीन हो जाते हैं, अर्थात संसार से खाली ही जाते हैं। पौड़ी। आपीने आप साजियो आपीने रचियो नाओ, अर्थात प्रभु ने अपने आप से अपने को बनाया है और अपने आप से ही संसार की रचना की है। दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ, कुदरत की रचना रचकर उसमें प्रभु ने अपना आसन बिछा लिया और फिर संसार का तमाशा देखने लगी। दाता करता आप तू तुस देवई करे पसाओ, अर्थात हे प्रभु तू आप ही रचनाकार है, खुश होकर सब जीवों को ढेर सारे पदार्थ देता है और अपनी कृपा करता है। तू जानोई सब से दे लैसे जिंद कवाओ, अर्थात तू सभी प्राणियों के हृदय की जानने वाला है। जीवन और शरीर आप खुद ही देता है और खुद ही ले लेता है। कर आसन डिठो चाओ, अर्थात तू कुदरत में आसन जमाकर तमाशा देख रहा है। गोंड महल्ला चौथा। हर दर्शन को मेरा मन बहु तपतै, जियो त्रिखावंत बिन नीर, अर्थात मेरा मन गुरु के दर्शनों के लिए बहुत तड़प रहा है और हालत ऐसी है जैसे पानी के बिना प्यासे की होती है। मेरा मन प्रेम लगो हर तीर, अर्थात मेरा मन प्रभु के प्रेम रूपी तीर लगने से छलनी हो गया है। हमरी बेदन हर प्रभ जाने, मेरे मन अंतर की पीर रहाओ, अर्थात मेरी पीड़ा को, मेरी दर्द को केवल मेरा प्रभु ही जान सकता है कि मेरे मन के अंदर का गहरा दर्द केवल हरि ही जान सकता है। मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे, सो पाई सो मेरा बीर, अर्थात कोई आकर मेरा भाई या मित्र मुझे मेरे प्रभु की कोई बात तो सुनाए। मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभु के, ले सतगुर की मत तीर, अर्थात आओ सखियों सब मिलकर उस प्रभु की महिमा का गुणगान करें और सच्चे पिता से उपदेश लेकर शांति प्राप्त करें। जन नानक की हर आस पुजावो, हर दर्शन शांत शरीर, अर्थात गुरु नानक देव जी अपने आप को दास संबोधित करते हुए प्रभु को कहते हैं कि तेरा दास नानक इसकी इच्छा पूरी करो ताकि
प्रभु के दर्शन करके मेरे शरीर को आत्मिक शांति मिल सके। हर प्रेम बाणी मन मारिया, अणियाले अणिया राम राजे। प्रभु की प्रेम बाणी एक ऐसे नुकीले तीर की तरह है जो मेरी बुद्धि में प्रवेश कर चुकी है। जिस लागी पीर पिरम की सो जाने जरिया, अर्थात जिन मनुष्यों के हृदय में प्रभु प्रेम की पीड़ा महसूस होती है वही जान सकता है कि इस दर्द को कैसे सहा जाए। जीवन मुक्त सो आखिए मर जीवे मरिया, अर्थात जो जीव माया के मोह से बचे रहकर आत्मिक जीवन जीता है, ऐसा जीव दुनिया में रहते हुए भी माया के बंधन में नहीं पड़ता। जन नानक सतगुरु मेल हर जग दुतर तरिया, अर्थात हे नानक मेरी हरि से भेंट करा दें ताकि मैं इस संसार रूपी समुद्र से पार हो सकूं, जिसको पार करना मेरे लिए अत्यंत कठिन है। श्लोक महला पहला। सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड, अर्थात हे सच्चे परमपिता तेरे पैदा किए खंड अर्थात धरती के हिस्से और पूरा जगत सच्चा है। सच्चे तेरी लोह सच्चे आकार, तेरे द्वारा पैदा किए हुए 14 लोक हैं और ये इनके बनाए हुए आकार भी सदा स्थिर रहने वाले और सच्चे हैं। सच्चे तेरे करने सर्व विचार, अर्थात तेरे द्वारा किए काम और रचे हुए सभी विचार भी सच्चे हैं। सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान, अर्थात हे प्रभु तेरी बादशाहत और तेरा दरबार अटल और सच्चा है। सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फुरमान, अर्थात तेरा जीवों पर किया हुआ हुक्म सच्चा है और तेरी तरफ से आया हर फरमान आदेश सच्चा है। सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान, तेरे द्वारा किया हुआ सारा कर्म सच्चा है और जीवों पर तेरी की हुई कृपा के निशान भी सच्चे हैं। सच्चे तुद आखे लाख करोड़, हे सच्चे परमपिता तुझे लाखों करोड़ों जीव स्मरण करते हैं, स्तुति करते हैं। सच्चा सब तान सच्चा सब जोर, तेरी सारी शक्ति सच्ची है, तेरा जोर भी सच्चा है जो तेरे जीवों में पाया जाता है। सच्ची तेरी सिफ्त सच्ची सलाह, तेरी स्तुति करना भक्ति करना सच है, तेरी तारीफ सिफ्त करना सच है। सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह, हे प्रभु तेरी बनाई हुई कुदरत जो तेरी खुद की रचना है वह सच है, कभी ना समाप्त होने वाली है। नानक सच त्यायन सच, अर्थात हे नानक जो जीव उसको याद करते हैं वे भी उस प्रभु का सच्चा रूप हैं। जो मर जम्मे सु कच निकच, अर्थात ऐसे जीव जो जन्म मरण के चक्र में पड़े रहते हैं वे अभी कच्चे हैं, वे परम ज्योत का रूप नहीं हो सके। महला पहला। वडी वडियाई जा वड्डा नाव, अर्थात ऐसे प्रभु की प्रशंसा करना बड़ा कठिन है जिसका बहुत बड़ा नाम है। वडी वडियाई जा सच न्याव, अर्थात प्रभु की यह बहुत बड़ी बड़ाई है कि उसके द्वारा किया हुआ न्याय सच है। वडी वडियाई जा निहचल थाओ, अर्थात प्रभु की यह सबसे बड़ी बड़ाई है कि उसका आसन अटल है, स्थिर है, जहां पर वे विराजमान है। वडी वडियाई जाने आलाओ, अर्थात प्रभु का यह एक बड़ा गुण है कि वे सारे जीवों के दिलों की जानने वाला है। वडी वडियाई बुझे सब पाओ, अर्थात प्रभु का यह गुण भी बहुत बड़ा है कि सभी जीवों के भावों को भावनाओं को बखूबी से जानता है। वडी वडियाई जब पुछ ना दात,
अर्थात प्रभु की यह खासियत है कि किसी की सलाह ना लेकर जीवों को पदार्थ अर्थात भेंटें देता है, क्योंकि उस जैसा और कोई है ही नहीं। वडी वडियाई जा आपे आप, प्रभु का यह बड़प्पन है कि वह अपने आप में स्वतंत्र है, आजाद है, उसके ऊपर और कोई नहीं है। नानक कार ना कथनी जाए, अर्थात हे नानक, प्रभु की कुदरत को बयान नहीं किया जा सकता। कीता करना सर्ब रजाई, अर्थात प्रभु ने जो कुछ किया है या आगे जो कुछ भी करता है या करना है उसकी इच्छा पर ही निर्भर है। महला दूजा, ए जग सच्चे की है कोठड़ी, सच्चे का विश्वास, अर्थात यह सारा संसार प्रभु का निवास स्थान है, जिसमें प्रभु खुद से निवास करता है, अर्थात प्रभु सारे जग में बस रहा है। इकना हुक्म समाये लय, इकना हुक्मे करे विनाश, अर्थात कुछ जीवों को प्रभु संसार रूपी समुद्र से बचाकर अपने चरणों से जोड़ लेता है और कई जीवों को इस संसार रूपी समुद्र में फंसाए रखता है, अर्थात डुबो देता है। इकना पाने कढ़ ले, इकना माया विच निवास, कई जीवों को माया मोह के बंधनों से निकाल लेता है और कईयों को इस माया में सदा ही फंसाए रखता है। ऐ भी आँख न जापई, जे किसे आने रास, अर्थात इस बात का पता नहीं लग सकता कि प्रभु किस पर पूरी कृपा करता है। नानक गुरमुख जानिए, जाको आप करे प्रगास, अर्थात बस इतनी बात समझ में आती है कि हे नानक, जिस जीव पर प्रभु अपनी कृपा करता है उस जीव को ही गुरु के द्वारा समझ आ जाती है। पौड़ी, नानक जिये उपाय के, लिख नावे धर्म बहालिया, हे नानक, प्रभु ने जीवों को धरती पर पैदा करके उनके ऊपर धर्मराज को नियुक्त किया है, जो कि जीवों के सारे कर्मों का लेखा लिखता है। ओथे सच्चे ही सच निबड़े, चुणवक कड्डे जजमालिया, अर्थात धर्मराज केवल सत्य द्वारा न्याय करता है। बुरे कर्मों वाले अलग कर दिए जाते हैं और सत्य कर्म वाले जीवों को अलग किया जाता है। थाऊ न पायन कूड़ियार, मुँह कालह दोजक चालिया, अर्थात बुरे कर्म और ठगी करने वाले जीवों को वहाँ कोई स्थान नहीं मिलता। ऐसे जीवों का मुंह काला करके नरक में रहने के लिए स्थान दिया जाता है। तेरे नाये रत्ते से जिण गए हार गए, सी ठगन वालिया, अर्थात हे परम पिता परमात्मा, जो सदा तेरे नाम रंग में रंगे रहते हैं, तेरा नाम जपते हैं, वे संसार में बाजी जीत कर जाते हैं। ठगी और चतुराइयां करने वाले यह बाजी हार जाते हैं। लिख नावे धर्म बहालिया, अर्थात जीवों का पाप पुण्य का लेखा लिखने के लिए धर्मराज को प्रभु ने बिठाया है। सोरठ महला पंजवा, हम मैले तुम उज्जल करते, हम निर्गुण तू दाता, अर्थात हे सद्गुरु, हम जीव मैल से भरे हुए हैं, पापों से भरे हुए हैं, तू हमें पवित्र करने वाला है, निर्मल करने वाला है। हम गुणहीन जीव हैं और तू गुणों की बख्शीश करने वाला है। हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता, अर्थात हम मूर्ख हैं, बुद्धिहीन हैं, परंतु तू बुद्धिमान है और सब कुछ जानने वाला है। तू सारी कलाओं को जानता है, अर्थात तू सभी कामों में माहिर है। माधो, हम ऐसे तू ऐसा, अर्थात हे प्रभु,
हम जीव इस तरह तरह के विकारों से भरे हैं और इसके विपरीत तू कितना बड़ा उपकारी है। हम पापी तू पाप खंडन नीको ठाकुर देसा रहाओ। अर्थात हम पाप कमाते हैं और तू हमारे पापों का नाश करता है। हे ठाकुर, वह स्थान, वह लोक कितना सुंदर है जहाँ तेरा निवास होता है। अर्थात वह गुरु घर कितना ही सुंदर है जहाँ तू आकर बसता है। तू सब साजे साज निवाजे, जियो पिंड दे प्राणा। अर्थात हे प्रभु, तुमने जीवों की पैदाइश की, फिर उनमें प्राण डाले और फिर उन पर अपनी बख्शिशें की। निर्गुणियारे गुण नहीं कोई, तुम दान दे मिहरवाना। अर्थात हे दयालु पिता, हम जीवों में कोई भी गुण नहीं है, तुम ही कृपा करके हम जीवों को दान देते हो। तुम करो भला, हम भलो ना जाने, तुम सदा सदा दयाला। अर्थात हे परमपिता, तू सदा अपने भक्तों की रखवाली करता है और सदा सुख देने वाला है, लेकिन तेरी कृपा को हम जीव नहीं समझ सकते। तुम सुखदाई पुरख विदाते, राखो अपने बाला। अर्थात तू सुख देने वाला पुरख विधाता है, पूर्ण पुरुष है, अर्थात परमेश्वर है। तुम अपने बच्चों की अपने आप ही रक्षा करते हो। तुम निधान अटल सुल्तान, जिय जंत सब जाचै। अर्थात हे प्रभु, तुम तो सारे गुणों के खजाने हो और सदा सदा रहने वाले बादशाह हो। सारे जीव तो तेरे दर से ही मांगते हैं। कहो नानक हम इह हवाला, राख संतन कै पाछै। नानक देव जी कहते हैं कि हम सभी जीवों का एक जैसा ही हाल है, इसलिए हे प्रभु, तू हमें कृपा करके संतों की संगत में रखना कर। हम मूर्ख मुगत शरणागति मिल, गोविंद रंगा राम राज्य। अर्थात हे अनंत चमत्कारों के स्वामी गोविंद, हमें कृपा करके अपने दर्शन दीदार करा दो। हम मूर्ख बेसमझ तुम्हारी शरण में आए हैं। गुर पूरे हर पाया, हर भगत एक मंगा। अर्थात मैं गुरु से भक्ति की दात अर्थात नामदान मांगता हूँ, क्योंकि केवल पूरे सतगुरु ही प्रभु को मिला सकते हैं। मेरा मन तन शब्द विगास्या, जब अनंत तरंगा। अर्थात गुरु की शिक्षा से अनंत तरंगों वाले प्रभु की स्तुति करने के कारण मेरा मन उमंगों से अर्थात बेअंत खुशियों से भर चुका है। मिल संत जना हर पाया, नानक सतसंगा। अर्थात गुरु नानक देव जी ने संतों की संगत में विचार करके हरि की अर्थात प्रभु की प्राप्ति की है। श्लोक महला पहला। विस्माद नाद विस्माद वेद। हे नानक, प्रभु की हैरान कर देने वाली कुदरत को देखकर हृदय में कंपन पैदा होती है। बहुत अच्छे भाग्य होने पर ही इस रहस्य को समझा जा सकता है। कई नाद और कई वेद हैं जिन्हें देखकर हैरानी होती है। विस्माद जीव विस्माद भेद, अर्थात बेअंत जीव हैं हैरान करने वाले, और बेअंत जीवों के भेद हैं जिनको देख के हैरानी होती है। विस्माद रूप विस्माद रंग, अर्थात कई हैरान करने वाले जीवों और अन्य वस्तुओं के रूप हैं और अलग अलग उनके रंग हैं जिन्हें देखकर हैरानी होती है। विस्माद नागे फिरे जंत, अर्थात वे आश्चर्यजनक जीव हैं जो सदा निर्वस्त्र ही धरती पर घूमते रहते हैं। विस्माद पौण विस्माद पानी, धरती पर पानी है, धरती पर हवा है, यह सब कुछ आश्चर्यजनक है। विस्माद अग्नि खेडे विडानी, कई जगह पर आग अपना आश्चर्य रूप में खेले खेल रही है। विस्माद धरती विस्माद खानी, इस धरती पर पैदा होने वाले जीव
जो 4 खानियों में पैदा होते हैं, जैसे अंडा, ज्योर, पानी और पसीना। यह सब कुदरत देखकर मन में हलचल पैदा होती है। विस्माद साध लग गए प्राणी। कुदरत को देखकर बहुत आश्चर्य होता है कि धरती पर जीव पदार्थों के स्वादों में निरंतर लगे हुए हैं। विस्माद संजोग, विस्माद वियोग। कहीं जीवों का मेल होता है, कहीं जीवों का बिछोड़ा होता है। कितना आश्चर्यजनक है। विस्माद भूख, विस्माद भूख। कहीं जीवों को बड़ी भूख सता रही है और वो भूखे ही घूम रहे हैं, और कहीं पर जीव तरह तरह के पदार्थ खा रहे हैं। यह सब कुछ आश्चर्यजनक है। विस्माद सिफत, विस्माद साला। आश्चर्य होता है कि कहीं प्रभु जगत पिता की स्तुति की जा रही है, कहीं उनकी उपमा की जा रही है। विस्माद उज्जड़, विस्माद राह। आश्चर्यजनक है, कहीं जीव बुरे रास्ते पर चल रहे हैं, यानी पाप का रास्ता अपनाते हैं, और कहीं जीव अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, जैसे वे अच्छे कर्म करते हैं। विस्माद नेड़े, विस्माद दूर। किसी का मानना है कि प्रभु बहुत ही पास है। इसके विपरीत कई जीव मानते हैं कि प्रभु हमसे बहुत दूर है। यह सब कुदरत देखकर आश्चर्यजनक होता है। विस्माद देखे हाजरा हजूर। कोई कहता है प्रभु सभी स्थानों पर व्यापक है, कोई कहता है वे स्वयं उपस्थित होकर खुद से जीवों की रक्षा और पालना करता है। वेक विडाण रहा विस्माद। इस आश्चर्यजनक करिश्मों को देखकर मन में कंपन पैदा होती है। नानक बुझण पूरे पाग। हे नानक, इस प्रभु के चमत्कार को बड़े भाग्य वाला जीव ही समझ सकता है। महला पहला। कुदरत दिस्से कुदरत सुनिए, कुदरत पौ सुख सार। अर्थात हे प्रभु, जो कुछ प्रकृति में दिखाई दे रहा है और जो कुछ सुनाई दे रहा है, यह सब तेरी ही कलाकारी है। जीवों में जो भाव अर्थात भावनाएं हैं, जो कि सभी सुखों का कारण है अर्थात जड़ है, ये सब तेरी ही तो कुदरत है। कुदरत पाताली आकाशी, कुदरत सर्व आकार। अर्थात धरती के नीचे पातालों के आकाशों में भी तेरी ही तो कुदरत है। प्रकृति में सारा आकार तेरी ही बनाई हुई कारीगरी है। कुदरत वेद पुराण कतेबा, कुदरत सर्व विचार। अर्थात वेद, पुराण और ईसाई और मुसलमानों की धार्मिक पुस्तकें, इसके अलावा सभी धार्मिक पुस्तकों पर साझा विचार भी तेरी ही कलाकारी है। कुदरत खाना पीना पहनन, कुदरत सर्व प्यार। अर्थात जीवों का खाना पीना पहनना, जगत में सभी जीवों में आपस में प्यार, यह सब तेरी ही कुदरत है। कुदरत जाति जिनसी रंगी, कुदरत जिय जहान। अर्थात जातियों, वस्तुओं और रंगों में और सारे जगत के जीवों में तेरी ही कुदरत विद्यमान है प्रभु। कुदरत नेकियां, कुदरत बदियां, कुदरत मान अभिमान। अर्थात भलाई के कामों में, बुराई के कामों में, मान और अभिमान में प्रभु तेरी ही कुदरत विद्यमान है। कुदरत पौण पानी बै संतर, कुदरत तरती खाक। अर्थात वायु, जल और अग्नि, धरती पर उपस्थित मिट्टी में भी तेरी ही कुदरत है। सब तेरी कुदरत तू कादर करता, पाकी नाई पाक। अर्थात हे स्वामी, सब तेरी ही बनाई हुई कुदरत है। तू इस कुदरत का मालिक है। तूने ही यह सारा खेल रचाया है। तेरी प्रशंसा निर्मल से निर्मल है। तू पवित्र है। नानक हुक्मे अंदर वेखे, वर्ते ताको ताक। हे नानक, तू अपने हुक्म के अंदर सारी सृष्टि को देख रहा है और उसकी पालना करते हुए खुद हाजिर नाजिर है। पौड़ी
आपी ने भोग भोग के होए पसमड़ पोर सिधाया। अर्थात कितना आश्चर्यजनक है कि प्रभु तू जीव के रूप में उपस्थित होकर हर पदार्थ को खुद ही भोगता है और फिर यह जीवात्मा मृत्यु के बाद भस्म की ढेरी हो जाती है। वड्डा हुआ दूनीदार गल संगल कत चलाया। अर्थात दुनिया के धंधों में फंसा बेचारा जीव जब मृत्यु को प्राप्त होता है तब इस जीव के गले में यमराज जंजीरें बांधकर अपने साथ ले जाता है। अर्थात में माया में फंसा जीव जगत को छोड़ना ही नहीं चाहता। तभी तो धर्मराज को जीव को जबरदस्ती ले जाना पड़ता है। अज्ञा करणी कीरत वाचिए बह लेखा कर समझाया। अर्थात धर्मराज के दरबार में तब उस जीव के किए हुए लेखे पढ़े जाते हैं और पाप पुण्य का हिसाब लिया जाता है। थाऊ न होवी पौदी हुण सुनिए क्या रुआया। अर्थात माया में फंसे होने के कारण उस जीव पापी की कोई फरियाद ही नहीं सुनी जाती और तरह तरह से यातनाएं देने पर उसकी कोई चीख पुकार नहीं सुनता। मन अंधे जन्म गवाया। माया में लिप्त मूर्ख जीव अपना सारा जन्म बेकार ही गंवा लेता है। सोरठ महला पंजवा। सुनो बिनंती ठाकुर मेरे जी जंत तेरे धारे। अर्थात हे प्यारे तू हमारा स्वामी है इसलिए हम सब जीव तेरे ऊपर ही आश्रित हैं। राख पैज नाम अपने की करण करावन हारे। अर्थात हे प्रभु सब कुछ करने कराने में तुम समर्थ हो, तुम अपने नाम की इज्जत रखना अर्थात हमारे माया रूपी बंधन काटना करो। प्रभ जियो खसमाना कर प्यारे। अर्थात हे मेरे स्वामी तू सभी का स्वामी है, पति है, इसलिए पति वाले दायित्व को पूरा करना करो। बुरे भले हम थारे रहाओ। अर्थात हम जैसे भी हैं, चाहे बुरे हैं चाहे भले हैं तो हम तेरे ही। सुनी पुकार समर्थ स्वामी बंधन काट सवारे। अर्थात हे नानक जिन जिन भक्तों की पुकार सर्वशक्तिमान प्रभु ने सुनी उनकी माया के सारे बंधन काट कर प्रभु ने उनका जीवन सुंदर बना दिया। पहर सिर पाओ सेवक जन मेले नानक प्रगट पहारे। अर्थात ऐसे दासों को प्रभु ने सिरोपा पहनाकर अर्थात मान सम्मान देकर अपने चरणों में स्थान दे दिया, सारे जगत में प्रसिद्ध कर दिया। दीन दयाल सुन बेनती हर प्रभु हर राया राम राजे। अर्थात हे प्रभु गरीबों पर नीचों पर दया करने वाले हे हरि, हे प्रभु, हे बादशाहों के बादशाह मेरी अरदास सुनना करो। हो मांगो शरण हर नाम की हर हर मुख पाया। अर्थात हे ईश्वर मैं तेरे नाम का सहारा मांगता हूँ। हे हरि अगर तेरी कृपा मुझ पर हो जाए तो मैं अपने मुंह से सदा तेरा नाम जपता रहूं। भगत वत्सल हर बिरद हैं हर लाज रखाया। अर्थात परमात्मा का यह स्वभाव है कि वह सदा से ही अपने भक्तों की लाज रखता आया है। जो प्रभु की शरण में आता है प्रभु उसे अपने साथ जोड़ लेता है। जन नानक शरणागति हर नाम तराया। अर्थात गुरु नानक देव जी अपने आप को दास संबोधित करते हुए फरमाते हैं कि वे भी हरि परमात्मा की शरण में आ गए हैं। शरण आए हुए जीव को प्रभु अपने नाम से जोड़कर लोक और परलोक दोनों पार करा देता है। श्लोक महला पहला। पैविच पवन वह सदवाओ। अर्थात वाहे गुरु के डर से हवा निरंतर चलती रहती है। पैविच चले लख दरियाओ। प्रभु के भय में रहकर लाखों दरिया अपनी सीमा में बहते रहते हैं। पैविच अगन कढ़ै वेगार। अर्थात अग्नि भी प्रभु के डर में रहकर अपना कार्य करती है, कभी सीमा नहीं पार करती।
पैविज तरती दबी पार। सारी धरती प्रभु के भय में रहकर भार से दबी हुई है। पैविज इंद्र फिरै सिर पार। भय में रहकर ही इंद्र देवता सिर के बल घूमता है, अर्थात बादल उसकी रजा में रहकर अपना कार्य करते हैं। पैविज राजा धर्म द्वार। प्रभु के भय में धर्मराज द्वार पर सदा खड़ा है और अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभा रहा है। पैविज सूरज पैविज चंद, अर्थात प्रभु के भय में रहकर ही सूरज और चंद्रमा अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। कोह करोड़ी चलत ना अंत, अर्थात धरती पर करोड़ों कोस चलने पर भी कभी अंत नहीं दिखाई देता। पैविज सिद्ध बुद्ध सुरनाथ, अर्थात प्रभु के भय में रहकर ही सिद्ध जोगी, अर्थात जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त की हैं, और बुद्ध यानी ज्ञानवान व्यक्ति, और नाथ और देवते अपना काम कर रहे हैं। पैविज आ डाणे आकाश, अर्थात उसके भय में ही आकाश ज्यों का त्यों खड़ा है। पैविज जोध महाबल सूर, अर्थात बड़े बड़े महाबली शक्तिशाली योद्धे प्रभु के भय में कार्यरत हैं। पैविज आवे जावे पूर, अर्थात प्रभु के भय में रहकर ही जीव जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। सगलिया भौ लिखिया सिर लेख, अर्थात प्रभु ने ऐसा नियम बनाया है कि सभी जीवों के माथे पर प्रभु के डर की रेखा है। नानक निरपौ निरंकार सच एक, अर्थात हे नानक केवल एक सच्चा निरंकार ही भय रहित है। महला पहला। नानक निरपौ निरंकार होर केते राम रवाल, अर्थात हे नानक हे निरंकार तू भय रहित है और तेरे ज्ञान के मुकाबले में राम भी कुछ नहीं है। केतिया कन कहानियां केते वेद विचार, अर्थात उस निरंकार के ज्ञान के आगे कृष्ण की कहानियां और वेदों के विचार भी कुछ नहीं है। केते नच्छे मंगते गिड़मुड़ पूरे ताल, अर्थात उस प्रभु की कृपा पाने के लिए कई लोग भिखारी बनकर नाचते हैं और जो बार बार नाचकर ताल मिलाते हैं। बाजारी बाजार में आए कढ़े बाजार, अर्थात कई बाजीगर बाजार में आकर तरह तरह के स्वांग रचाते हैं। गावे राजे रानियां बोले आल पताल, अर्थात राजा रानियों के रूप बनाकर गाते हैं और मुख से कई तरह के वचन बोलते हैं। लखटकियां के मुंदड़े लखटकियां के हार, अर्थात लाखों रुपए की कानों की बालियां और लाखों रुपए के कीमती हार पहनते हैं। जित तन पाइये नानका से तन होवे छार, अर्थात ऐसे जीव ये नहीं जानते कि जिस शरीर पर ये महंगे आभूषण डाले जाते हैं वो शरीर तो अंत में भस्म हो जाना है। ज्ञान न गली ढूंढिए कथना करड़ा सार, अर्थात केवल बातें करने से आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, इसके बारे में बात करना भी लोहे की तरह कठोर होता है। करम मिलते पाइये और हिकमत हुक्म ख्वार, अर्थात प्रभु की कृपा से अगर ज्ञान मिल जाए तो ठीक है, लेकिन चालाकियों या किसी सुझाव या हुक्म से ज्ञान प्राप्त नहीं किया जाता। पौड़ी। नदर करे जे अपनी ता नदरी सतगुरु पाया, अर्थात हे प्रभु अगर तू अपनी कृपा दृष्टि जीव पर करे तब सतगुरु मिलता है जीव को। ए जियो बहुते जन्म परम्या ता सतगुरु शब्द सुनाया, अर्थात यह जीव जन्मों से भटकता रहा, फिर जाकर सतगुरु की कृपा हुई और इस जीव को उपदेश सुनाया गया। सतगुरु जेवड़ दाता को नहीं सब सुनिए लोग सबाया, अर्थात
हे समस्त संसार के लोगों, तुम सब ध्यान से सुन लो कि सतगुरु जितना बड़ा दाता है और दुनिया में कोई भी नहीं है उसके बराबर। सतगुरु मिलिए सच पाया, जिन विचों आप गवाया। अर्थात जिस मनुष्य ने अपने मन से विकारों को नष्ट कर दिया, अर्थात अहंकार समाप्त हो गया, उनको सतगुरु के मिलने से प्रभु की प्राप्ति हो गई। जिन सच्चो सच बुझाया, अर्थात और सतगुरु ने जीव को सच ही सच समझा दिया।